नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज रायबरेली से अपना नॉमिनेशन भरेंगे। बड़े इंतजार के बाद आज उनका नाम घोषित हुआ है। रायबरेली से, जहां से पिछला चुनाव सोनिया गांधी जीत कर आई थी, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। अमेठी जो उनकी सीट थी, जहां से वो अपना पिछला चुनाव हार गए थे, वहां से किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये थोड़ा सा कांग्रेस के लिए बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा कर रहा है। और लोग यहाँ तक तो कह रहे हैं कि पहले सीट गंवाई राहुल गांधी ने और अब वो इज्जत भी गंवा रहे हैं। इज्जत गंवाने की बात क्यों आ रही है, ये चर्चा करेंगे। और इस नए जो नया समीकरण बन रहा है या जो निर्णय हुआ है, इसके मायने समझने की कोशिश करेंगे। बहुत दिन से कयास लग रहे थे कि अमेठी से राहुल गांधी को उतारा जाएगा, प्रियंका को रायबरेली से उतारा जाएगा। इस तरह की चर्चा का बाजार गर्म था। लेकिन शायद कांग्रेस इस टिकट घोषणा में देरी के पीछे जो कारण नज़र आ रहा था, वो इंतज़ार कर रही थी कि भाजपा रायबरेली से कितने दमदार या किस तरह के कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारती है। वो शायद इस इंतज़ार में थी कि ऐसा कोई कैंडिडेट ना हो जिससे राहुल गांधी फिर से हारते हुए नजर आए। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीत ही जाएंगे। अब वो क्या क्या और फैक्टर्स हैं, उनको चर्चा कर लेते हैं। पहला तो मैंने जैसा बताया कि कांग्रेस ने इंतज़ार किया। भाजपा ने जब रायबरेली अमेठी तो पहले ही उसमें घोषित कर दिया था, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को कैंडिडेट बनाया। तब कांग्रेस को लगा कि शायद दिनेश प्रताप सिंह से राहुल गांधी मुकाबला कर सकते हैं। स्मृति से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ये तो तभी स्पष्ट हो गया जब वो जैसे ही उनका नाम रायबरेली से घोषित हो गया। तो एक जो बात कही जा रही थी कि राहुल गांधी अमेठी में चुनाव लड़ने से डर गए और वहाँ से भाग गए। अब ये पूरे चुनाव का मुद्दा होने वाला है। इसको हर रैली में, हर जगह पर, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में कहा जाएगा। अब आते हैं दूसरे मसले पर। क्या प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी? क्या अगर ऐसी बात है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, इसका मतलब ये कि कांग्रेस और गांधी परिवार, मतलब गांधी परिवार सहित कांग्रेस को इस बात का डर था कि स्थितियां ठीक नहीं हैं, चुनाव लड़ने से हार सकती हैं। और अगर ये प्रियंका का अपना निर्णय है, तब भी ये स्थिति है कि चुनाव हार सकती थी, इसलिए उन्होंने नहीं चुनाव लड़ा। दूसरी इस बात ये कि अगर ये गांधी परिवार का निर्णय है कि प्रियंका को ना लड़ाया जाए और राहुल को लड़ाया जाए रायबरेली से, तो ये इसके एक मायने ये हैं कि गांधी परिवार किसी भी कीमत पर राहुल के ऊपर प्रियंका को जाते हुए नहीं देख सकता। वो राहुल की पार्टी में जनता के सामने एक जो नेता की छवि है, उस नेता की छवि को प्रियंका को सामने ला करके कमतर नहीं करना चाहते। ये दोनों दृष्टि से कांग्रेस को ये उल्टा पड़ने वाला है। मतलब ये कि जो सिबलिंग राइवलरी है, उसमें गांधी परिवार जो है वो राहुल का स्पेस किसी को भी देने के लिए नहीं तैयार है, यहाँ तक कि राहुल की छोटी बहन को। अब इसमें और मसला है कि अगर वो जीत गए रायबरेली की सीट राहुल, तो उनको जो निर्णय करना होगा कि वो वायनाड की सीट रखें या रायबरेली की सीट रखें। लेकिन जैसा कहा यह जा रहा है कि उन्होंने पार्टी को ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो दूसरी जगह से चुनाव लड़ते हैं और दोनों सीटें जीत लेते हैं, तो वो वायनाड रखेंगे, दूसरी सीट छोड़ देंगे। उस परिस्थिति में अगर तुरंत उपचुनाव भी होते हैं, तो ये सीट फिर कांग्रेस निश्चित तौर पर हारेगी। तो ये एक दूसरी तरह का नुकसान है जो कांग्रेस को, और ये परसेप्शन का नुकसान है। ये परसेप्शन का नुकसान पूरे देश में जाएगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है।
किशोरी लाल मीणा जो है, क्षमा कीजिएगा, किशोरी लाल शर्मा जो हैं, वो रायबरेली में चुनाव प्रबंधन का काम, सोनिया गांधी का चुनाव प्रबंधन का काम, ये सारा काम वो देखते रहे हैं। उनको अमेठी से चुनाव लड़ाया गया, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कहीं से भी वो इस चुनाव में मुकाबले में नहीं होंगे, कहीं से भी नहीं होंगे, इसलिए कि ये शायद वो चुनाव प्रबंधन कर पाएँ, लेकिन वो अमेठी में जो अमेठी में भाजपा की कैंडिडेट हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनके सामने ये निश्चित तौर पर मजबूत चुनौती बन करके नहीं उभर पाएंगे। ये हर दृष्टि से कहा जा सकता है, पर्सनालिटी वाइज, जिस तरह से कमिटमेंट की बात है, जिस तरह से अमेठी को कल्टीवेट किया है स्मृति ईरानी ने, आज से नहीं, ये 2014 जब पहला चुनाव वो हार गई थी राहुल गांधी थी, तब से वो लगातार संपर्क में है वहाँ से लोगों में। और दूसरा ये कि अमेठी से जैसे ही राहुल का नाम दूसरी जगह से घोषित किया, अमेठी के लोगों में निराशा हुई है, और ये उसका वोटों में परिणति दिखेगी। इस सब को अगर देखें तो ये जो राहुल गांधी या कांग्रेस का निर्णय है रायबरेली से लड़ने का अमेठी को छोड़ करके, ये आत्मघाती फैसला है। इसके दो मायने हैं। पहला ये, अगर वो जीतते हैं जैसा मैंने कहा, तो एक ना एक सीट छोड़नी पड़ेगी, रायबरेली छोड़ेंगे तो नुकसान होगा। और अगर वो हार गए किसी भी दृष्टि से, इसलिए कि जो दिनेश प्रताप सिंह हैं वो कहने के लिए छोटा है लेकिन नाम है, लेकिन संगठन के स्तर पर वो बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, और वो चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। ज़मीन के आदमी हैं और जनता के बीच रह करके काम करते हैं, काम किया है उन्होंने। तो ये दोनों दृष्टि से, अगर चुनाव राहुल गांधी रायबरेली से जीतते हैं और हारते हैं, दोनों दृष्टि से ये एक आत्मघाती फैसला होगा। अगर राहुल अमेठी से लड़ते तो कम से कम ये तो कहने को होता कि वो भागे नहीं, वो पीठ दिखाकर भागे नहीं, बहादुरी के साथ चुनाव लड़ा उन्होंने। अब फिर मसला वही आता है कि रायबरेली से, अगर ये जो एक परसेप्शन बना था कि रायबरेली और अमेठी जो है, वहाँ से गांधी परिवार का एक न एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और ये भी बात आई थी कि वरुण गांधी को वहाँ से टिकट दिया जाएगा रायबरेली से, और उन्होंने मना कर दिया। तो क्या वरुण गांधी को इस बात की जानकारी थी कि प्रियंका को वहाँ से उतारा जाना है, और या ये कयास थे सिर्फ? और शायद अगर ये स्थिति होती कि वहाँ से राहुल चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर वरुण को इस मामले में कोई दिक्कत नहीं होती, राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ने में उनको शायद उतनी दिक्कत ना होती जितनी प्रियंका के खिलाफ है। अब मसले पर बात करते हैं कि अगर ये मामला है कि गांधी परिवार को वहाँ से अपना प्रतिनिधित्व देना है, तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं? भाई 2 सीट पर लड़ सकता है, तो बहन को एक भी सीट क्यों नहीं दी जाएगी? बहन को एक सीट देने में कांग्रेस को क्या दिक्कत है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो निश्चित तौर पर कांग्रेस को पूरे चुनाव में जिनका जवाब देना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस इन प्रश्नों के जवाब देने से भागेगी, इसलिए कि कांग्रेस के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। रैलियों में या मीडिया के सामने कांग्रेस के लिए ये एक मुश्किल समय होने वाला है, जहां पर कांग्रेस के लोग इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब चुनाव में हार जीत किसकी होगी ये तो जनता जनार्दन तय करती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से ये मामला चल रहा है, वो उससे ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस ने पहले ही हार कंसीड कर ली है। एक और बात बता दूं, जो कांग्रेस के लड़ाई की बात है, कांग्रेस उतनी ही भी सीटों पर नहीं लड़ रही है जो सिंपल मेजॉरिटी के लिए है। अगर वो 100% उसका स्ट्राइक रेट है, 290 के आसपास, 85-90 के आसपास सीटों पर पूरे देश में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और मिनिमम 282 चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो ये जो अभी की परिस्थिति है, जहां पर राहुल गांधी को रायबरेली से उतारना, ये आत्मघाती फैसला है, और
जिसको एक शब्द में वहाँ के लोग कह रहे हैं कि पहले सीट गंवाई, अब इज्जत भी गंवाने वाली स्थिति कांग्रेस के लिए और गांधी परिवार के लिए होने जा रही है। ऐसी बात निकल कर के सामने आ रही है। आप अड्डा पर आइए, हमारे जो वीडियोस हैं उनको देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए इस मामले में, इन वीडियोस के बारे में। हमको लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए। जो इस पूरे उसमें हम लगातार आपके पास इस तरह के वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे। बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कल फिर किसी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।